द गोट लाइफ फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा ले कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी मां को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वो अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह देते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहां जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहां भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीजा के लिए पैसे का इंतजाम करता है। नजीब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो प्रेग्नेंट होती है। नजीब को वीजा मिलने पर वो सऊदी अरब के लिए निकल जाता है। उसके साथ एक गांव का लड़का भी जाता है। उसका नाम हकीम होता है। वह दोनों सऊदी पहुंच जाते हैं, पर एयरपोर्ट पर वहां की भाषा नहीं समझने के कारण एक गलत आदमी के साथ चले जाते हैं। वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वह दोनों तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। और वह अनजान आदमी घंटों तक दोनों को गाड़ी में ऐसी जगह ले जाता है जहां न कोई शहर, न कोई दुकान, न कोई घर, सुना रेगिस्तान होता है। वहां एक घर पर हकीम को जबरदस्ती उतार दिया जाता है। हकीम जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। लेकिन वह अनजान आदमी नजीब को लेकर चला जाता है और कुछ दूर आगे चलकर वो नजीब को भी बेच देता है। वहां नजीब को एक आदमी दिखता है, जो कि बहुत ही गंदा और फटे पुराने कपड़े पहने हुए होता है। उससे नजीब पानी मांगता है। वो आदमी भी भारतीय होता है, जो कि काम की तलाश में सऊदी आया और वहां फंस गया। नजीब बहुत दुखी होता है और उसे घर की याद आती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और नजीब रोते हुए सऊदी के आदमी से कहता है, मैं यहाँ कंपनी में काम करने आया था, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर वह बहुत मारता है। उसका पासपोर्ट भी फाड़ के फेंक दिया जाता है। नजीब को वहां खाने को एक मोटी सी रोटी दी जाती है और पीने को कुछ पानी दिया जाता है। नजीब उस भारतीय आदमी से रोड के बारे में पूछता है, परंतु उसे भी नहीं पता होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। नजीब को उसकी पत्नी की बहुत याद आती है। वहां एक पानी का टैंकर आता है। नजीब उससे कहता है कि मुझे यहां से ले चलो, पर उसका मालिक देख लेता है। वो नजीब को डांटता है और बंदूक से नजीब को सर में जोर से मारता है और नजीब वहीं गिर जाता है। इतने में पानी की टंकी भर जाती है और पानी बाहर निकलने लगता है। उस पानी को देखकर नजीब को उसके गांव की नदी की याद आती है, जिसमें वो दोस्तों के साथ नहाया करता था और अपनी पत्नी के साथ भी उसी नदी में नहाया करता था। इतने में सुबह हो जाती है। नजीब रोने लगता है और उसकी पत्नी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका मालिक उसे बुलाता है और दूध निकालने के लिए बोलता है। नजीब कहता है कि वो एक और भारतीय आदमी था, वो कहाँ है, मुझे नहीं आता दूध निकालना। पर उसके मालिक को समझ में नहीं आता है और वह नजीब को दूध निकालते सिखाता है और नजीब धीरे धीरे भेड़ चराने लगता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और वहां भेड़ों के बाल लेने के लिए एक गाड़ी आती है। नजीब उस गाड़ी के शीशे में खुद की शक्ल देखकर डर जाता है और रोने लगता है। फिर वह आत्महत्या करने के लिए जाता है और वहीं उसे एक लाश दिखती है, जिसे बड़े बड़े गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होते हैं। नजीब डरता डरता वहां जाता है और गिद्धों को भगाता है। फिर उस लाश के सर को देखकर नजीब के पैरों तले जमी खिसक जाती है, क्योंकि वह लाश उसी भारतीय की होती है जो कि पहले से वहीं फंसा हुआ होता है। वह बहुत डर जाता है और गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं। नजीब को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर नजीब यह ठान लेता है कि कल सुबह कैसे भी करके यहां से भागना है। फिर सुबह होती है और नजीब भेड़ चराने निकल पड़ता है और वहां से भागने लगता है। पर उसका मालिक उस पर नजर रखे हुए होता है और उसके पीछे ऊंट लेकर दौड़ता है। थोड़ी दूर जाकर नजीब का मालिक नजीब को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह मारता है। एक पैर भी तोड़ देता है और नजीब को भेड़ों के साथ बंद कर देता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब नजीब भेड़ चरा रहा होता है, तब बारिश और तूफान आ जाता है और भेड़ भागकर एक चट्टान के नीचे जाकर छुप जाती है। नजीब को वहां से एक और चरवाहा दिखता है। वो जैसे तेज से उसके पास जाता है। वो चरवाहा कोई और नहीं, हकीम होता है, जो कि उसके साथ सऊदी आया था। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों रोने लगते हैं। फिर नजीब हकीम को वापस जाने के लिए बोलता है।
कहीं मालिक ने देख लिया तो मारेगा कहकर वहां से वापस भेज देता है। फिर कुछ दिनों बाद वह फिर से मिलते हैं। तब हाकिम के साथ एक और अफ्रीकन मजदूर साथ में आता है। वो भी उन्हीं लोगों की तरह वहां फंसा हुआ होता है। हकीम नजीब से कहता है कि इस अफ्रीकन आदमी को यहां से निकलने के सभी रास्ते पता है और हमारे मालिक के किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन बाद शादी है। वहां आपके यहाँ का मालिक भी जाएगा और हम यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर कुछ दिनों बाद उनके मालिक शादी में चले जाते हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं। फिर कई किलोमीटर चलने के बाद उनके पास पानी नहीं होने के कारण हकीम की तबीयत बिगड़ने लगती है। हकीम उस अफ्रीकी आदमी को डांटने लगता है और कहता है, क्यों लाया? हमको यहां मारने के लिए? हम वहीं रहते तो कम से कम जिंदा तो होते। धीरे धीरे हकीम अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और नीचे गिर जाता है। फिर हकीम की वही मौत हो जाती है। फिर वहां रेतीला तूफान आता है और नजीब और वह अफ्रीकी आदमी हकीम को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नजीब की भी तबीयत बिगड़ने लगती है और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर अगले दिन उसे होश आता है और वह अफ्रीकन आदमी को ढूंढने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पर वह नजीब को अकेला छोड़ कहीं चले जाता है। फिर नजीब को एक कांच की बोतल मिलती है। उस बोतल को देखकर नजीब समझ जाता है कि शहर यहीं आसपास है। फिर वह अकेला चल पड़ता है और आगे थोड़ी देर चलने के बाद नजीब को रोड दिख जाता है। फिर वह कई वाहनों को रोकवाता है, पर कोई भी उसका हुलिया देखकर वाहन रोकता नहीं है। फिर वहां से कार लेकर जा रहे एक आदमी को उस पर दया आ जाती है और वह कार रोक देता है और नजीब को शहर की ओर ले चलता है और नजीब को शहर में ले जाकर उतार देता है। फिर वह वहां रोड पर जाकर गिर जाता है। वहां से कुछ इंडियन लोग उसे ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। फिर वह नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाकर सरेंडर करवा देते हैं। फिर नजीब को कुछ दिन तक जेल में रखा जाता है। नजीब जेल में भी खुशी से रहता है, क्योंकि वो अभी तक जैसे जी रहा था उससे तो जेल भी बेहतर है। नजीब को खाना भी मिल रहा था, पीने को पानी भी। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन पर उसका मालिक उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है, पर वह पहचान नहीं पाता है, क्योंकि नजीब और हकीम को वह गलती से एयरपोर्ट से ले गया था। फिर कुछ दिनों बाद नजीब रिहा होता है और हिंदुस्तान वापस लौट आता है। ये मूवी यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।